ठंड के समय अगर आपको पौष्टिक से भरपूर लड्डू खाने को मिल जाए तो बात ही क्या है। हेलो फ्रेंड्स, भावना जायसवाल रेसिपी में आपका स्वागत है। तो आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ पौष्टिक से भरपूर लड्डू, वो है उड़द दाल की लड्डू, जिसे ठंड में ही खाया जाता है और आपके इस लड्डू को खाने से आपके शरीर में गर्माहट बनी रहेगी। बहुत ही टेस्टी लड्डू बना है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं जो आपके शरीर में गर्माहट लाएगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें और इस लड्डू को बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं जाड़े का ये उड़द दाल के लड्डू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं उड़द दाल की लड्डू। तो हमें यहाँ पर उमेश जी बताएंगे कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर हमने यूज़ किया है, इसके अंदर सामग्री। तो आप बताएंगे क्या क्या है। तो ये क्या है? सफ़ेद मिर्च। अच्छा, और इसके साथ इसे पीपर और ये किशमिश, अच्छा बादाम, है चिरौंजी लिया है और साथ में धनिया मिंजी, धनिया मेथी, क्या बोलते? मिंजी, धनिया मिंजी, ओके। और उसके साथ ही गोंद है। तो गोंद आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का गोंद ले, जिससे कि जो लड्डू है बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। और साथ में ये खसखस है ना, पोस्ता दाना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिया हमने? ये गोटा, नारियल गोटा। ओके। फिर ये सिंगोड़ा सूखा हुआ होता है, सिंघाड़ा होता है, इसको सिंगोड़ा कहते हैं। ये है काजू, ये और काली किशमिश। अच्छा, काली किशमिश। और यहाँ पर लिया है घी लिया है इन्होंने। और मेन इंग्रेडिएंट जो होता है उड़द की दाल है ना, धुली हुई उड़द की दाल ली है। और शक्कर है, और ये उड़द की दाल को पीस लिया है इनमें। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं उड़द दाल के लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में हमने करीब 3 किलो के करीब घी डाल रहे हैं। देसी घी है ये। तो अच्छी तरह से इसे पहले गरम हम कर लेते हैं। घी अच्छी तरह से गरम हो गया है। तो अब इसके अंदर हम उड़द की दाल जिसे पीस लिया है वो डाल, इसे अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करते ही आप देखेंगे बबल्स आना स्टार्ट हो गया है। और फ्लेम को यहाँ पर स्लो रखते हुए घी में अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो इसका पाउडर जो है उड़द की दाल का बहुत ही फाइन पाउडर बनाया गया है। उड़द की दाल को हमने घी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं और इसे करीब आधे घंटे के लिए इसे भुनेंगे बहुत अच्छी तरह से, जब तक कि इसका कलर बिल्कुल लाल नहीं हो जाए। बिल्कुल भुनकर खुशबू भी इसकी अच्छी तरह से आने लगेगी। ये लड्डू के फ़ायदे बहुत ही हैं। इस लड्डू को खाने से क्या होता है, आपकी हड्डियों की जो प्रॉब्लम होती है वो दूर होता है। और साथ ही आपका एक फुल ब्रेकफास्ट जिसको कहिए वो है। और जाड़े में ही स्पेशली इसे राजस्थान में बनाया जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी जितने भी हैं इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया है, वो इस लड्डू को इस जाड़े में ठंड में ज़रूर बनाएं। दाल अच्छी तरह से सिक गया है और उसी के बीच में हमने पिसा हुआ गोंद डाला है। गोंद को हमने अच्छी तरह से पीस लिया था और बहुत ही बारीक पीस लिया। और आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी आ रही है, गोंद की छिटकने की आवाज़, जो इसी के अंदर ये फ्राई हो जाएगा अच्छी तरह से। तो अब इसे हम कितनी देर तक चलाएंगे? अच्छा, तो गोंद को दाल के अंदर डालते हुए हम इसे 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे अच्छी तरह, जिससे कि गोंद अच्छी तरह से इसके अंदर सिक जाए। और इसमें मेन चीज़ है कि आपको कंटिन्यू चलाना है। अब आप देख रहे होंगे कि बहुत देर से ये चलाया जा रहा है इसके बैटर को, और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो यहाँ पर
उड़द की दाल के अंदर जो हम लोग ड्राई फ्रूट्स डालने वाले हैं वो उसको पीसेंगे नहीं, बल्कि ड्राई फ्रूट्स के अलावा जितनी सामग्री है उसे हम एक एक करके पीस लेंगे। तो जब पीसेंगे, पीसने के बाद हम लड्डू में मिक्स करेंगे। आपको अब एक परात के अंदर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने चिरौंजी डाल दिया है और साथ ही किशमिश है, और उसके बाद धाना मिंजी वो डाल दिया है। उसको पीस कर हमने डाला है, आप देखेंगे बहुत अच्छा बारीक पीस लिया है। और उसके साथ ही काजू डालेंगे। हाँ, और बादाम को थोड़ा पीस के डालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर काजू अपने अकॉर्डिंग आप डाल दीजिए, आपको जितना काजू चाहिए। तो यहाँ पर हमने कितना काजू, 1 किलो के करीब लिया है। आधा केजी है। अच्छा, तो आधा किलो के करीब काजू लिया है, वो इसके अंदर तोड़ के हाथों से डाल दे रहे हैं। इसको पीस के भी डाल सकते हैं। हाँ, डाल सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद इसके अंदर और भी ड्राई फ्रूट्स है, वो भी हम मिक्स करेंगे। उड़द की दाल के अंदर गोंद को डालकर हमने करीब आधा घंटे के करीब चला रहे हैं, और आप देखेंगे कि इसका कलर बहुत ही अच्छा चेंज होता जा रहा है। तो कंटिन्यू चलाते रहना ज़रूरी है, और फ्लेम को यहाँ पर थोड़ा सा स्लो ही रखा है जिससे कि ये जले नहीं। तो यहाँ पर एक बात और बता देती हूँ कि जैसे आप जब ये लड्डू बनाएं तो उसकी क्वांटिटी क्या रखना है कि जैसे घी आपने दाल आपने 1 किलो लिया है तो घी की भी क्वांटिटी 1 किलो ही होनी चाहिए। फिर आपका ये लड्डू जो है उड़द की दाल का बहुत ही परफेक्ट और हेल्दी बनेगा। तो यहाँ पर हमने काजू बादाम इन सबको थोड़ा पीस कर भी डाला है, और उसके बाद आपने देखा होगा कि ये साबुत भी डाल दिया है इसके अंदर। तो यहाँ पर नारियल को भी हम पीस लेते हैं, और इसे पीस के इसके अंदर भी मिक्स करते जा रहे हैं सारा। अब इसके अंदर पोस्ता दाना भी डाल दिया है, जिसे खसखस भी कहते हैं। तो यहाँ पर सिंगोड़ा है, उसे कूटा जा रहा है पहले, और उसके बाद हम इस जार में डालकर इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पर रुद्र उमेद जी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं उड़द दाल की लड्डू, जो राजस्थान का बहुत ही फेमस है, और इसे करीब 1 घंटे के करीब हो गया है। बिल्कुल आप देखेंगे कलर बहुत अच्छी तरह से चेंज हो गया है, अब कलर बहुत ही परफेक्ट लग रहा है। तो इसे अब हम थोड़ी देर के बाद बंद कर देंगे, और फिर आगे का प्रोसेस बताएंगे क्या करेंगे। तो अब ये उड़द की दाल का जो बैटर को हमने घी में सेका था, उसे सारे ड्राई फ्रूट्स के अंदर हम मिक्स कर रहे हैं। अब इसका देखेंगे आप, दाल को भूनने के बाद इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। 1 लीटर के करीब हमने यहाँ पर पानी लिया है। 1 किलो 700। 1 किलो 700 क्या पानी लीटर? हाँ। अच्छा, और उसके साथ ही अब हम यहाँ पर चीनी डाल रहे हैं। तो 3 किलो के करीब ये चीनी डाला जा रहा है। 1 लीटर 700। हाँ, 1 लीटर 700। हाँ, और अब इसकी हम चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर चाशनी हम बनाएंगे 1.5 तार की, और इसे अच्छी तरह से इसके अंदर गलने देते हैं। तो हमने सेम कढ़ाई यूज़ कर लिया है। कलर ही हमारा केसर कलर। तो चाशनी में हम केसर कलर मिक्स कर रहे हैं। तो करीब 1 चम्मच के करीब डाल दिया है कलर, और आप देखेंगे इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो लड्डू भी उसी अकॉर्डिंग दिखेगा। तो ये मतलब ज़रूरी नहीं है, आप अगर नहीं चाहते हैं तो कलर नहीं ऐड करें। और अगर केसर आपके पास है तो आप प्योर केसर जो होता है वो भी आप थ्रेड
डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1.5 तार की चाशनी हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर तार की चेकिंग की जा रही है। तो 1.5 तार की चाशनी बननी है, जो अभी बनी नहीं है शायद। तो यहाँ पर 1 तार की दिख रही है आपको। तो चाशनी 1.5 तार की बनकर कंप्लीट हो गई है। तो इसे अब उठाकर हम उस सारे मिक्सचर में डालते हैं। सारे मिक्सचर के अंदर इस चाशनी को और जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे, दाल थे, उन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में इसे बनाया जा रहा है। काफ़ी मेहनत से ये लड्डू बनता है, टाइम टेकन भी है। बहुत सारे सामान इसके अंदर हम लोग ने यूज़ किया है, जो आपके शरीर को, बॉडी को हेल्दी रखता है। तो जाड़े में इस दाल का, उड़द दाल के लड्डू को आप ज़रूर बनाएं। जो मैंने राजस्थान का बहुत ही फेमस ट्रेडिशनल लड्डू है, हर घर में ये लड्डू बनकर तैयार होता है। तो अब लड्डू बांधना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 2 लोग मिल गए हैं लड्डू बांधने के लिए। और इसे अब आप देखेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ के लड्डू बना सकते हैं। नींबू साइज़ के ही बनाएं, या उससे बड़े बड़े लाडू जो होते हैं बड़े बड़े, वो बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर राजस्थान में ऐसे ही बनते हैं। तो यहाँ पर सारे लड्डू बन गए हैं, उड़द के दाल के बहुत ही पौष्टिक लड्डू। और आप देखेंगे कि ये बनकर लाडू, जो उसकी साइज़ भी बहुत बड़ी दिख रही है। तो यहाँ राजस्थान में इतनी बड़े बड़े लड्डू बनते हैं, सब बनकर बिल्कुल। कितने बने होंगे टोटल, आप कुछ बता सकते हैं? अंदाज़ा कितना होगा? मान रही 10 किलो। 10। और ये 10 किलो के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, बड़े बड़े लड्डू। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनकर ये लड्डू तैयार हुए। पूरे घर में घी की खुशबू, ड्राई फ्रूट की खुशबू। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इस लड्डू को इस जाड़े में ज़रूर बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगा। टिल देन, गुड बाय एंड हैव ए हैप्पी कुकिंग। बाय।